Good afternoon, students. So, we are back after completion of our first term syllabus. Now, we will start with our chapter number 5. Book is Flamingo, and the chapter name is Indigo. So, Indigo हमारी फ्रीडम फाइटिंग के टाइम का एक चैप्टर है, और ये चैप्टर जो है हमारे राष्ट्रपिता हम बोल सकते हैं, फादर ऑफ अ नेशन, महात्मा गांधी के बारे में है कि महात्मा गांधी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो है वो इस चैप्टर में आप देखोगे कि कैसे आया, वो कैसे इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उनको कैसे पता चला कि इंडिया के जो लोग हैं वो कैसी हालत है उनको क्या करना चाहिए, इसके बारे में। ओके, सो इसमें जो है इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। सो लुइस फिशर जो है वो उन्होंने जो है ये चैप्टर लिखा था, तो उन्होंने जो है गांधी के ऊपर जो है एक बुक लिखी है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। ओके, सो द बुक हैज़ बीन रिव्यूड एज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स एवर रिटन ऑन गांधी बाय टाइम्स एजुकेशनल सप्लीमेंट। तो बेस्ट बुक जो है वो कही गई है कि महात्मा गांधी के ऊपर जो है सबसे बेस्ट बुक जो है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी है। ओके, सो वी विल स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सो when I first visited Gandhi in 1942 at his ashram Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. तो कहते जब फर्स्ट टाइम जो है 1942 में मैं गांधी जी के पास गया, उनके आश्रम जो सेंट्रल इंडिया में है, सेवाग्राम में, तो मैं कहते वहाँ पर गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आप तुम्हें बताता हूँ कि फ़र्स्ट टाइम जो है वो मैंने कब कैसे सोचा कि ब्रिटिशर्स को जो है वो इंडिया छोड़कर चले जाना चाहिए। तो वो कहते इट वॉज इन 1917, तो 1917 का टाइम था वो। He had gone to the December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। तो लखनऊ में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एक कन्वेंशन था, एक मीटिंग थी, तो 1916 में जो है दिसंबर में वो जो है वहाँ पर गए। देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। तो कई सारे 2301 के अराउंड जो है वहाँ पर डेलीगेट्स थे, मतलब कि एक ग्रुप के मेंबर्स थे और कई सारे और भी विजिटर्स थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड, तो जैसे वो अपनी बात बता रहे थे, अपनी सारी कर रहे थे कार्रवाई, तो गांधी जी ने कहा, अ पेजेंट केम अप टू मी एंड सेड, आई एम राजकुमार शुक्ला। A peasant came up to me looking like an other peasant in India, poor and emaciated, and said, तो peasant means के फार्मर ही होता है, तो कहते कि एक फार्मर जो है वो मेरे पास आया, तो वो कहते कि मेरे पास आया वो बाकी जो इंडिया के पुअर और देखने में वैसे कि बहुत ही पतला, इमेसिएटेड मतलब कि बहुत ही पतला सा और वीक सा जो है वो दिख रहा था। तो ऐसे ही जो है कहते वो मेरे पास आया और कहने लगा, आई एम राजकुमार शुक्ला, कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट। मैं चंपारण से हूँ और मैं चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में आए। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस। तो आपने भी जैसे चंपारण का इंसिडेंट पढ़ने से पहले कभी सुना ही नहीं होगा ना, तो ऐसे कहते गांधी ने भी कभी जो है वो चंपारण के बारे में नहीं सुना था, उस जगह के बारे में कभी नाम ही नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। तो वो जो है ऊंचे ऊंचे जो हिमालय की चोटी है जो कि नेपाल राज्य के बिल्कुल पास में है, तो उसके फुट हिल्स में था, मतलब कि उसके पैरों के पास, पैरों का मतलब कि उसके मतलब कि जैसे ये पहाड़ है तो उसके फुट हिल्स ये हो गए ना, यहाँ पर है। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। तो एक पुराने अरेंजमेंट के बाद जो है चंपारण के जो किसान थे वो जो थे शेयर क्रॉपर्स थे। शेयर क्रॉपर्स मतलब कि ऐसा
बटाईदार बोलते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पर कि एक ऐसा फार्मर जो अपनी क्रॉप का जो थोड़ा हिस्सा है, अपनी लैंड का जो थोड़ा हिस्सा है ना, वो रेंट पर दे देता है, बटाई पर दे देता है। तो वो शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से राजकुमार शुक्ला एक था। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट। इलिटरेट तो था, अनपढ़ था, लेकिन रिजोल्यूट था कि बिल्कुल फर्म था, डिटर्मिन था कि मैं ऐसा करके ही रहूँगा जो भी वो करने आया था। ही हैड come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar। तो वो जो है उस कांग्रेस सेशन में कंप्लेंट करने के लिए आया था कि जो बिहार में लैंडलॉर्ड सिस्टम है, उनके जो लैंड के लॉर्ड्स हैं जिनके साथ उन्होंने अपनी बटाई पर जो है वो ज़मीन दी हुई थी, तो उनके साथ वो जो है इनजस्टिस कर रहे थे, बेइंसाफ़ी कर रहे थे। तो उस सिस्टम को के बारे में कंप्लेंट करने के लिए आया था। एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। तो किसी ने उनको कहा कि गांधी से बात करो। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। वैसे ये उस टाइम कानपुर था, अब वो कानपुर बन चुका है ना, स्पेलिंग में डिफरेंस है, बट कानपुर ही बोलेंगे। एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया। सो कहते कि गांधी ने फिर कहा कि शुक्ला को कि मेरी एक अपॉइंटमेंट है कानपुर में, और फिर मैं दूसरे इंडिया के दूसरे पार्ट्स में भी जो है मैंने जाने के लिए कहा हुआ है। शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। शुक्ला उसके साथ जो है वो हर जगह गया। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। तो फिर अहमदाबाद में गांधी अपने आश्रम में वापस आए। शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला आश्रम में उसके साथ, गांधी के साथ ही गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधीज साइड। तो कई हफ्तों तक जो है उसने गांधी जी को छोड़ा ही नहीं, मतलब कि गांधी जी को अकेले नहीं छोड़ा। फिक्स अ डेट ही बेग्ड। तो वो इसमें यही कहता कि एक डेट फिक्स कर दो। इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड। तो शेयर क्रॉपर के उस बटाईदार के जो टेनेसिटी मीन्स कि उसका जो डिटर्मिनेशन था, उसकी जो स्टोरी थी, गांधी उससे इम्प्रेस हुए और कहा आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। तो कहते कि इस डेट को मैंने जो है कलकत्ता जाना है, तो वहाँ पर आना और मुझे ले चलना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. तो कई महीने गुजर गए, तो शुक्ला जो है हॉन्चेस मतलब कि अपने घुटनों के बल ही एक तरह से जैसे कि बैठा हुआ था। और जब कलकत्ता गांधी उस दिन आए तो वो वहाँ पर ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री। तो जब तक गांधी जी अपने काम से फ्री नहीं हुए वो उनकी वेट करता रहा। देन the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar। फिर दोनों ने ट्रेन ली पटना के लिए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party of India। So फिर वहाँ से जो है वो शुक्ला जो है गांधी को ले गए कहाँ पर, एक वकील के घर में जो जिसका नाम था राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में जो है कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और इंडिया के भी फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। तो उस टाइम राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आउट ऑफ टाउन थे, मतलब शहर में नहीं थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर योमैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। तो राजेंद्र प्रसाद जो थे वो जो है उस टाइम वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जो है ह्यूमन मतलब कि वही फार्मर, लेकिन वो सर्वेंट्स जो थे वो शुक्ला को जानते थे कि वो बेचारा एक पुअर फार्मर है जो कि कई हफ्तों से कई महीनों से जो है हमारे मास्टर के पास जो है वो पीछे पड़ा हुआ है। पेस्टर मतलब पीछे पड़ा हुआ है इंडिगो शेयर क्रॉपर्स के हेल्प करने के लिए। सो दे let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant। तो इसलिए उन्होंने उसको जो है वो वहीं पर जो है वो बिठा दिया ज़मीन पर ही कि
अपने मास्टर की वेट करने के लिए, राजेंद्र प्रसाद की वेट करने के लिए, और गांधी भी उसके साथ ही बैठ गए क्योंकि वो भी सर्वेंट सोच रहे थे कि वो गांधी जो है वो भी उसकी तरह ही एक दूसरे किसान है. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट pollute द एंटायर सोर्स. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. लेकिन आंगन में तो चलो वहाँ पर उनको बिठा दिया, लेकिन सर्वेंट्स ने गांधी जी को जो है कुएं से जो है वो पानी लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो सोच रहे थे कि वो जो है एक अनटचेबिलिटी उस टाइम बहुत ज़्यादा था कि छुआछूत हम बोल सकते हैं कि वो जो है अगर पानी को हाथ लगाएंगे, कुएं को हाथ लगाएंगे, उस बाल्टी को हाथ लगाएंगे तो सारा पानी जो है वो गंदा हो जाएगा. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. तो वो कैसे जानते हैं कि मैं एक अनटचेबल नहीं हूँ. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरापुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण. तो फिर गांधी ने डिसाइड किया पहले वो मुजफ्फरापुर जाएंगे जो कि चंपारण के रास्ते में ही है. टू obtain more complete information about conditions than शुक्ला was capable of imparting. So ताकि वो जो है पूरी शुक्ला की जो है, जो शुक्ला बोल रहा है उसकी पूरी कंडीशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए वो मुजफ्फरापुर जाएंगे. ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपालिनी of the Arts College of in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल. फिर उसके बाद उन्होंने एक टेलीग्राम जो है प्रोफेसर J.B. कृपालिनी को, जो कि मुजफ्फरापुर के आर्ट्स कॉलेज में प्रोफेसर थे, उनको जो है एक टेलीग्राम भेजा. उन्होंने उनको जो है टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था. द ट्रेन अराइव्ड इन मिडनाइट. तो आधी रात को जो है वो ट्रेन वहाँ पर पहुँचती है. 15 अप्रैल 1917, तो ये डेट थी उस दिन. कृपालिनी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो कृपालिनी जो है वो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ जो है स्टेशन पर गांधी जी की वेट कर रहा था. गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मालकनी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल. तो गांधी जी जो है वो 2 दिन तक जो है वो प्रोफेसर मालकनी के घर में रहे, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थे. इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड. तो गांधी जी ने कमेंट किया कि उन दिनों में ये एक असाधारण सी बात थी फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी, कि एक गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट प्रोफेसर जो है वो मेरे जैसे आदमी को शरण दे रहा है. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates of home rule. तो छोटे छोटे गाँवों में, छोटी छोटी लोकेलिटीज़ में जो इंडियंस थे वो डरते थे और एडवोकेट्स के लिए अपनी जो सिंपथी थी उसको दिखाने के लिए, और होम रूल मतलब कि जो इंडियन एडवोकेट्स थे ना उनके बारे में उनकी धारणाएं जो थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए वो कोई सहानुभूति जो थे वो नहीं दिखाते थे. द न्यूज़ ऑफ गांधी जीज एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली थ्रू मुजफ्फरापुर एंड टू चंपारण. तो वो गांधी जी की जो कि मुजफ्फरापुर और चंपारण पहुंचने की न्यूज़ थी, सो वो पूरे इनके एरिया में जो है वो फैल गई. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी देयर चैम्पियन. तो शेयर क्रॉपर्स जितने भी थे बटाईदार वहाँ के चंपारण के, वो कोई पैदल चलकर, कोई अपनी घोड़ा गाड़ी में, जैसा भी उनके पास कन्वीनियंस था वो अपने चैम्पियन को देखने के लिए चल पड़े. मुजफ्फरापुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. दे फ्रीक्वेंटली represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. तो मुजफ्फरापुर के लॉयर्स ने जो है वो गांधी जी को सारा ब्रीफ दिया कि क्या क्या केस है इनका. उन्होंने पूरा बताया कि पीजेंट्स का ग्रुप जो है वो कोर्ट में कैसे यानी कि गया है, कैसे उनकी दलीलें हैं, और उन्होंने सारा केस भी बता दिया और अपनी फ़ीस भी जो है वो बता दी. गांधी chided the lawyers for collecting beefy from the sharecroppers. Chided means कि
एक तरह से गुस्सा होना, उनको डांटना, उनको ब्लेम करना। सो गांधी जी इस बात को काफ़ी लेकर गुस्सा हुए उन लॉयर्स के ऊपर कि इतनी भारी फीस जो है, इतने बड़े फीस जो है वो उन शेयर क्रॉपर्स से ले रहे हैं। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इस डिसीज़न पर पहुंचा हूं कि हम जो है वो कोर्ट में नहीं जाएंगे। टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिट गुड। तो लिटल हो आएगा यहाँ पर ना, तो कहते हैं ऐसे केसेस को जो है कोर्ट में लेकर जाना बहुत ही छोटी, इनकी बहुत ही छोटा काम हमें जो है उससे बहुत ही छोटा लाभ जो है अच्छा जो है वो हमारा बहुत ही कम होगा। वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस। जहाँ पर कहते कि किसान जो है वो इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, उनको इतना ज़्यादा दबाया हुआ है, तो वहाँ पर ये कचहरियाँ, कानून वगैरह यूज़लेस हैं, उनका कोई भी काम नहीं है। द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर। तो उनके लिए सबसे बड़ी राहत यही है कि उनको डर से जो है वो फ्री किया जाए। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। तो चंपारण की जो ज़्यादातर एरेबल लैंड थी, मतलब फर्टाइल लैंड थी, वो बड़े बड़े एस्टेट्स में, मतलब कि जागीरों में बटी हुई थी। और उनके जो मालिक थे वो कौन थे? इंग्लिशमैन थे, मतलब ब्रिटिशर्स थे। और इंडियंस को उन्होंने क्या किया हुआ था, एक तरह का किराए पर रखा हुआ था, उनके लिए वो जस्ट काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। तो उस टाइम कमर्शियल क्रॉप मतलब कि व्यापार में जो काम आती है इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो सबसे ज़्यादा कमर्शियल क्रॉप जो थी वो इंडिगो थी। इंडिगो मीन्स नील की खेती ना। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। तो वो फिर लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, वो इंग्लिशमैन क्या करते थे कि वो उनको कंपेल करते थे इंडियंस को कि अपनी 15% की जो प्लांटेशन है उस पर इंडिगो लगाए और सारा का सारा इंडिगो जो है वो अपनी खेती जो है रेंट के तौर पर जो है वो इन इंग्लिशमैन को दे दे। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो काफ़ी लंबे टाइम का कॉन्ट्रैक्ट से ऐसा ही चलता आ रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डिवेल्प्ड सिंथेटिक इंडिगो। तो अब जो है लैंडलॉर्ड्स को पता लग गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो जो है, आर्टिफिशियल इंडिगो जो है वो बना लिया है। सो दे thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। तो अब जो है उन लोगों ने, उन ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो एग्रीमेंट है शेयर क्रॉपर्स के बीच में, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, वहाँ से रिलीज़ होने के लिए अपना जो 15% का अरेंजमेंट है उसके बदले में कंपनसेशन जो है वो, मतलब कि हर्जाना बोल लो चाहे फीस बोल लो, कि अगर आपने उससे फ्री होना है तो आप लोग जो है उसके लिए हमें कंपनसेशन दोगे। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इट्सम टू द पेजेंट्स। कि जो शेयर क्रॉपिंग का जो था इनकी अरेंजमेंट जो था वो एक तरह से इरिटेटिंग था उन बेचारे गरीब किसानों के लिए। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और कई बेचारों ने तो मर्जी से साइन भी कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स। तो जिन्होंने मना किया उन्होंने वकीलों को किया। द लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। तो लैंडलॉर्ड्स ने भी क्या किया, अपने लिए जो है उन्होंने एक गुंडे वगैरह जो है वो रख लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो रीच द इलिटरेट पीजेंट्स हु हैड साइंड एंड दे वांटेड देयर मनी बैक। और इसी टाइम जो है, इसी बीच जो अनपढ़ बेचारे पीजेंट्स थे, किसान थे, उनके पास भी जो है वो बात पहुंची कि ऐसे इंडिगो जो है वो जर्मनी सिंथेटिकली बना रहे हैं। तो फिर अब उनको भी धोखे का पता चल गया, तो वो फिर जो है अपने पैसे वापस मांगने लगे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। और इसी बीच जो है गांधी चंपारण में पहुँचे। एट दिस पॉइंट गांधी
अराइव्ड इन चंपारण, और इसी टाइम पर जो है गांधी चंपारण में पहुँचे। ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, और उन्होंने स्टार्ट किया फैक्ट्स वगैरह इकट्ठे करने। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सो पहले उन्होंने क्या किया कि वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी थे उनके पास गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। तो फिर सेक्रेटरी ने उनको पहले तो बोल दिया कि वो किसी आउटसाइडर को कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। तो गांधी ने कहा कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। नेक्स्ट, गांधी कॉल्ड एन ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिवीज़न इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। उसके बाद गांधी ने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर जो कि तिरहुट डिवीज़न के थे और उसी डिवीज़न के बीच में चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो था वो पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स। तो फिर गांधी जी ने उनको बोला, तो फिर कहते हैं कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुले मी एंड एडवाइज्ड मी फॉर्थ विद टू लीव तिरहुट। तो उन्होंने कहते कि कमिश्नर ने मुझे बुली करने की कोशिश की, मतलब मुझे धमकाया, डराने की कोशिश की, और फिर उसके बाद मुझे कहा कि वो मैं तिरहुट छोड़कर चला जाऊँ। गांधी डिड नॉट लीव, गांधी नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, इसकी बजाय वो मोतिहारी गए, द कैपिटल ऑफ चंपारण। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल थी वो। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम। तो कई सारे लॉयर्स जो थे, वकील जो थे, उनके साथ गए। एट द रेलवे स्टेशन अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी। तो रेलवे स्टेशन पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा भीड़ ने, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने उनका वेलकम किया। ही वेंट टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कंटिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। तो वो फिर एक घर में गए, उस घर को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपनी इन्वेस्टिगेशंस वहीं पर जारी रखी। रिपोर्ट केम इन दैट a peasant had been maltreated in a nearby village। तो उसी बीच एक बात खबर आई कि एक साथ ही गांव में जो है एक जो किसान है उसके साथ बुरा सलूक हुआ, बुरा बिहेव किया गया। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो गांधी ने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगा और उसको देखूंगा, और अगली ही सुबह जो है वो एक एलिफेंट के ऊपर बैठकर जो है वो वहाँ गए। ही हैड नॉट प्रोसीडेड फार व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट्स मैसेंजर ओवरटुक हिम एंड ordered him to return to town। तो फिर अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि तभी पुलिसमैन ने उनको जो है रोका, और फिर पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक मैसेंजर आया और उसने कहा गांधी को रुकने के लिए, और कहा रिटर्न टू टाउन इन हिज कैरेज, कि अपने उस मैसेंजर के कैरेज में जो है टाउन में वापस चला जाए। गांधी कंप्लाइड। तो गांधी जो है वो उन्होंने उसका आदेश मान लिया। द मैसेंजर ड्रॉव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। तो मैसेंजर जो है वो गांधी को एक घर में ले गया जहाँ पर एक ऑफिशियल नोटिस जो है वो गांधी को मिला कि वो चंपारण जल्द से जल्द छोड़ दें। गांधी साइंड अ रेसिप्ट for the notice and wrote in on it that he would disobey the order। तो गांधी जी ने एक रिसिप्ट पर लिखा, नोट लिखा और साइन किए, और उस पर लिखा कि वह जो है ऑर्डर को नहीं मानते हैं। In consequence, Gandhi received a summons to appear in the court the next day। और इसका असर ये हुआ कि गांधी जी को एक समन मिला कि वो नेक्स्ट डे जो है वो कोर्ट में जो है वो हाजिर हो। सो विद दिस टुडेज़ वीडियो इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, सो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे गांधी जी ने किसानों को जो है उनका हक दिलवाया, और कैसे वो जो है ये इंसिडेंट जो है उनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड। बाय बाय।